तभी ये बात जाएगा। ऐसा नहीं कि पुलवामा के बाद बालाकोट कर दिया, तो बालाकोट के बाद क्या घटनाएं नहीं हुई, होती ही रही। वो माना कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन उसके बाद घटनाएं तो होती रही हैं। आप पुंछ राजौरी में देख लीजिए, गुलमर्ग में हुआ, जम्मू तक में हो गया, और उसके बाद आपका ये तो हुआ ही घटना, बड़े बड़े ऑफिसर मारे गए। तो पाकिस्तान का जो व्यवहार है पुलगाम पुलगाम पहलगाम के बाद, वो व्यवहार दुरुस्त नहीं है। जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने बात कही और वहाँ की आर्मी कह रही है, वो सबक सीखने के बिल्कुल के तैयार नहीं है, बल्कि आक्रामकता दिखा रहे हैं और हंस रहे हैं भारत के ऊपर। तो हमारे देश का मखौल उड़ा रहे हैं। मैंने उनको टेलीविज़न पर देखा, उनके अखबारों को पढ़ा, तो वो बिल्कुल चिंतित नहीं है और वो चाहते हैं कि हमला होता रहे। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरा सपोर्ट दिया है, सारी अपोजिशन ने मोदी गवर्नमेंट को। मोदी गवर्नमेंट कुछ करे, ये नहीं कि सऊदी अरबिया से आए और चले गए बिहार और चुनावी रैली में लग गए और वहाँ से कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे। अरे आप पहलगाम में जाते, वहाँ से कहते, बॉर्डर से कहते। तो भाई सरकार को कुछ करना चाहिए। लेकिन सर, बार बार आप लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया है कुछ भी बड़ा एक्शन लेने को लेकर। बीजेपी बार बार एक के बाद एक सिद्धारमैया के बयान को कोट कर प्रतिक्रिया दे रही है और कह रही है कि ये भाषा वही है जो पाकिस्तान की भाषा है, जो पाकिस्तान के मंत्रियों की भाषा है। इतना क्यों बेचैनी है कांग्रेस के लोगों को पाकिस्तान में दिखने और छपने? नहीं भाई, आल पार्टी मीटिंग के फैसला मानेंगे कि उनका मानेंगे? सिद्धारमैया जी कांग्रेस से है कि कांग्रेस से के वजह से कांग्रेस उनके वजह से? जब कांग्रेस पार्टी ये बहानेबाजी बीजेपी वाले खोज रहे हैं रास्ता निकालने में कि कोई थोड़ा सा बयान दे दे, हालांकि सिद्धारमैया को बोलना नहीं चाहिए था। भैया, आल पार्टी मीटिंग का फैसला मानेंगे कि सिद्धारमैया किसी कार्यकर्ता को मानेंगे? कांग्रेस की बात मानेंगे कि मेरी बात माने या किसी कार्यकर्ता? कांग्रेस ने कहा हम समर्थन देते हैं, ये भागना चाहते हैं जिम्मेदारी से। ये सुधांशु चतुर्वेदी का तो खुद ही भागना चाहते हैं, सिद्धारमैया को मोहरा बना करके जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। अरे करो भाई कुछ। अब उधर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और बड़े सुलझे स्टाइल में पूछा है कि हम तो 3 सवाल आपसे पूछ रहे हैं। गौरव गोगोई पर वो कटाक्ष है। वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत और राजनीतिक नहीं है, ये जानना जरूरी है देश को कि क्या आप पाकिस्तान गए थे 15 दिनों के लिए, क्या आपकी पत्नी पाकिस्तान के एनजीओ से तनख्वाह ली, क्या आपके बच्चे की नागरिकता भारत का है या किसी और देश का है? इन 3 सवालों के साथ वो सवाल खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अरे इस समय कहना चाहिए अपनी सरकार से कि कुछ करो, पाकिस्तान के खिलाफ करो। तो पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं, आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तो नहीं कहा आपसी लड़ाई, हम तो नहीं रहे, हम तो बीजेपी के टांग खिंचाई नहीं कर रहे हैं, बीजेपी से सवाल नहीं कर रहे। हम बीजेपी के साथ, बीजेपी सरकार के साथ है, कुछ करे। तो हेमंता बिस्वा शर्मा क्या पाकिस्तान के एजेंट हैं क्या? क्या पाकिस्तान के शुभचिंतक हैं क्या? अब सब हम लोग सब एक, हम यूनिटी दिखा रहे हैं, अब वो यूनिटी तोड़ रहे हैं। जब आल पार्टी मीटिंग से बड़ी कोई मीटिंग होती है क्या, जिसमें राहुल जी सभी गए? तो उसको मानना चाहिए, एक टच स्टोन स्टैंडर्ड मानना चाहिए और अपने सरकार से कहना चाहिए कुछ करो। आल पार्टी मीटिंग में आपको एथराइज कर दिया, सब आपके साथ है। इस बीच से चीन ने चुप्पी तोड़ी है और चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के जांच वाली बात का समर्थन किया है और एक तरीके से पाकिस्तान को चीन का एक समर्थन मिलता हुआ ये दिख रहा है। सवाल खड़े करने के बजाय पाकिस्तान ने जो जांच की बात की है उसका समर्थन किया है। कल तो मैं पाकिस्तान के टेलीविजन भी देख रहा था और भी मैंने नेट पर देखा, चाइना खड़ा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तो हमारा डिप्लोमेटिक फेल्योर है और अमेरिका हमारे साथ में नहीं है। मोदी जी के फ्रेंड ट्रंप अब कब काम आएंगे? मोदी जी आपके दोस्त तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का अपना आपसी मामला है। वो तो ट्रंप एक तरह से पाकिस्तान के ही साथ खड़े हो गए।
क्योंकि आपके दोस्त होते थे, अगर न्यूट्रल कैसे हो गए? उधर चाइना भी खड़ा हो रहा है। ये कैसी हमारी विदेश नीति रही है? आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि पूरा कांग्रेस, पूरा विपक्ष का समर्थन है सरकार को, लेकिन शशि थरूर के बयान पर आप आग बबूला हो उठे जब वो कहते हैं कि 100% पुख्ता खुफिया जानकारी कभी किसी देश के पास नहीं होता है, सुरक्षा चूक हुई है, अभी ये बात करने का वक्त नहीं है, अभी हमें एक साथ खड़ा रहना चाहिए। तो आपने उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता तक करार दे दिया। नहीं, इसलिए कि जब 26/11 हुआ मुंबई में, तो स्पेशल एयरक्राफ्ट लेकर के मोदी जी पहुंच गए और घटना हो रही है, और मोदी जी ने कहा कि समस्या सीमा पर नहीं केंद्र में है। उस समय उन्होंने क्या किया? आए दिन अभी भी कहते रहते हैं, अरे वो कांग्रेस का समय चला गया कि आतंकी आते थे मार के चले जाते थे। अरे उरी है, पठानकोट है, पुलवामा है, पहलगाम है, मार के चले तो गए पहलगाम में। तो वो आक्रामक बनते रहे और हम चुप रहे। वो एकता न चाहते हैं, वो कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करे, वो कांग्रेस चुप रहे। कांग्रेस से सवाल होकर सत्ता में वो है। अब बताए ना मोदी कि समस्या सीमा पर है कि केंद्र में है? जवाब क्यों नहीं देते? 26/11 के लिए मनमोहन सिंह की सरकार को कहा कि बेकार सरकार है। अब बताए ना खुद, अब तो प्राइम मिनिस्टर हैं खुद। थरूर के किस बयान से आपको आपत्ति है? नहीं, थरूर के इसके बयान से आपत्ति है कि थरूर से पूछना चाहिए बीजेपी सरकार से कि भैया मैं उस पार्टी का एमपी हूं, कांग्रेस का एमपी हूं। हमारी सरकार जब थी तो आप 26/11 पर मोदी जी ने घेरा था, तो शशि थरूर को ये पूछना चाहिए था कि मेरी सरकार से पूछा आपने। एक दूसरी बात है, अभी भी आप केंद्र में हैं और आए दिन कुछ न कुछ टीका टिप्पणी कांग्रेस के ऊपर अभी भी करते रहते। वो जमाना चला गया जब आतंकवादी आते थे और चले जाते थे। तो भैया शशि थरूर को पूछना चाहिए, उरी, पठानकोट और आपका पहलगाम, पुलवामा में आतंकवादी मार करते चले तो गए, पकड़ लिया क्या? अपने ही नहीं 10 सवाल पूछेंगे आप? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल पूछेंगे। नहीं, वो कांग्रेस से सवाल पूछते हैं और बीजेपी से सवाल नहीं पूछते हैं। बीजेपी का समर्थन वो कर रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ता में क्या मैसेज जाएगा? हमारा कार्यकर्ता क्या सोच रहा होगा कि चलो ये सरकार के हमारी सरकार है, हमारी सरकार जवाबदेही है। बीजेपी की सरकार के बारे में कहेंगे अरे इंटेलिजेंस फेल्योर और देशों में भी होता है। एक तरह से आपने जस्टिफाई कर दिया, आपने इनको छूट दे दिया कि चलिए जो पहलगाम में हुआ है उसमें सिक्योरिटी चूक हुई नहीं, जबकि ऑल पार्टी मीटिंग में सत्ता पक्ष ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी चूक हुई है। ना वहां सीआरपीएफ ने आए, वहां बीएसएफ थी, न एनआईए क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी, रॉ क्या कर रहा था, एलजी क्या कर रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी। तो आप मतलब कि हमसे सवाल पूछते रहे, सत्ता में हम रहे या न रहे, जवाबदेही होती रहे। वो सत्ता में रहे और न भी रहे तो शशि थरूर जी उनको एक छूट दे रहे हैं, उनका वकील बने पड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है, क्या क्रोनोलॉजी लगता है आपको जिस वजह से? क्रोनोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन इस समय मेरे कार्यकर्ता के बीच क्या जाएगा मैसेज कि ससुर जब ट्रम्प अमेरिका गए जो मोदी जी, तो लेके कुछ नहीं आए, दे के आए अपमान और सहा। और शशि थरूर जी कहते हैं बहुत बढ़िया मीटिंग थी। तो भैया कौन सी बहुत बढ़िया मीटिंग थी, बता दे क्या लेकर के आए हैं। एक बात है। दूसरी बात है, इंटेलिजेंस फेल्योर होता रहता है। 26/11 के बाद कौन सी बड़ी घटना अमेरिका में हो गई? एग्जाम्पल आप ऐसे दीजिए कि जो एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल हो। आप तो क्या एग्जाम्पल देंगे? तो इसके मतलब कि आप बीजेपी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बीजेपी के क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आप हैं कांग्रेस का, क्या बीजेपी ने आपको जो बीजेपी अपने आप को इतना नहीं प्रोटेक्ट कर रही, आप ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी खुद मान रही है कि सिक्योरिटी चूक है, आप कह रहे हैं ही नहीं है। एक तरह से आज आप काफी आक्रामक मूड में हैं। आक्रामक नहीं, सच्चाई है, वह कई बार कह चुके हैं। अरे भाई, ट्रंप ने एक तरह से वर्चुअली गाली दिया, अगर लिटरल गाली न दिया जाए, मोदी जी को बैठा के गाली दिया। ये ब्रिक्स वाले जो हैं थर थर कांप रहे हैं। अरे सामने बैठे हो, ब्रिक्स को गाली दे रहे हो, ब्रिक्स के नेता है मोदी जी। उसके बाद में क्या हुआ? टैरिफ के बारे में क्या हुआ? अभी जो हमला पहलगाम में हुआ, ट्रंप को जो इनके माई डियर फ्रेंड हुआ करते थे, कहते हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप सब ठीक है, आप सब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं। कल मन की बात में भी इस बात को उन्होंने दोहराया कि जो गुनहगार हैं उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया का। वो भाषणों से नहीं होगा, कुछ करके दिखाएं।
ऐसा नहीं होगा। एक इस देश के एंकर्स ने कौन सा टेक्नोलॉजी ईजाद कर लिया है, वो भाई टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया को देना चाहिए। कि टेलीविजन पर बहस करने से पानी नदी का रुक जाता है क्या? सिंधु नदी का पानी रुक गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा है, तरस रहा है। ये एंकर से पूछना चाहिए कौन सा टेक्नोलॉजी इनकी है कि एक शब्दों से पानी रुक जाता है। इधर सर एक और आखिरी सवाल है, वो असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान जो बार बार ये धमकी देता है कि हमारे पास परमाणु बम है, तो क्या कहना पाकिस्तान चाहता है कि आप किसी देश में आएंगे, उस देश के नागरिक को मारकर चले जाएंगे और वो देश चुप रहे? कि कोई देश ऐसा नहीं कर सकता, आप जिसके नागरिक को मारेंगे उसकी प्रतिक्रिया को आपको झेलना पड़ेगा। तो भैया ये तो मोदी सरकार जवाब दे ना। वो तो कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं, हमने कोई सजाने के लिए नहीं न्यूक्लियर बम रखा। ये पाकिस्तान ने कल कहा हम सजाने के, यानी पहलगाम घटना भी किया, उल्टा भारत के ऊपर चढ़ा हुआ है। और ये मोदी जी भाषण ही देते रहेंगे। जब कल कहा है पाकिस्तान ने कि हम सजाने के लिए नहीं रखे हैं, तो क्या हुआ? For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.